है। इन सब के बीच ही इजराइल पर हिजबुल्लाह ने कर दिया है फिर से बड़ा हमला, यानी कि जो वार पलटवार हैं वो लगातार जारी हैं। हिजबुल्लाह ने मिसाइल से भयंकर अटैक किया है। हाइफा और तिब्रियास शहर में मिसाइल अटैक किया गया है। हिजबुल्लाह का इजराइल पर रॉकेट से हमला और एक के बाद एक कई रॉकेट आसमान में गरजते हुए नजर आए और बड़ी तबाही की भी जानकारी है। हाइफा में मिसाइल से अटैक किया गया है, मिसाइल के साथ रॉकेट भी दागे गए हैं। साथ ही जानकारी एक और है, हिजबुल्लाह और इजराइल से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट है, जहां पर हाइफा के रिहायशी इलाकों पर ये हमला हुआ है। हवाई हमले में कई घरों को भारी नुकसान की खबर है। हाइफा की सड़कों पर भी रॉकेट से अटैक किया गया है। एक साथ दर्जनों रॉकेट से जबरदस्त अटैक हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर एक साथ कई रॉकेट से हमला किया गया और जो रिहायशी इलाके थे वहां पर इस हमले का असर दिखा। जो सीसीटीवी लगे हुए थे उनमें कुछ तस्वीरें कैद हुई हैं। पहले आपको कुछ सेकंड पहले एकदम शांति दिखेगी और कुछ सेकंड बाद ही जब ये धमाके की तस्वीर है उसके बाद में सब कुछ आपको बिखरा हुआ उजड़ा हुआ सा नजर आएगा। ये देखिए धमाका, जोरदार धमाका, और जिसकी गूंज भी इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं। हिजबुल्लाह और इजराइल में ये टकराव लगातार हो रहा है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से लेबनान में बेरूत में धमाके हुए हैं उसके बाद हिजबुल्लाह भी पलटवार कर रहा है। एक और बौखलाहट बड़ी ये भी है कि नसरल्लाह का मारा जाना और उसके बाद में जो उत्तराधिकारी था हाशिम सैफुद्दीन, उसको भी ढेर कर दिया है आईडीएफ ने। यानी कि ये बौखलाहट हिजबुल्लाह की बड़ी है और इसी के लिए एक के बाद एक वार वो कर रहा है, पलटवार कर रहा है। इजराइल में 180 मिसाइल और रॉकेट से हमला किया। एक साथ दर्जनों रॉकेट यहां दागे गए हैं, वो भी रिहायशी इलाके में। संजीव श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से अभी ये हमले की खबर है, देखिए वार पलटवार तो लगातार हो रहा है। ये स्थिति हमने गाजा में भी देखी जहां हमास पलटवार करता रहा और ये स्थिति अब हम लेबनान में भी देख रहे हैं। जाहिर सी बात है यमन से भी ऐसी ही तस्वीरें और खबर निकलकर सामने आएंगी। लेकिन सवाल ये, जब गाजा में 1 साल पूरा हो गया है, गाजा पूरी तरह से बर्बाद, 80% चीजें तबाह हो गई हैं, व्यापार, नौकरी, अर्थव्यवस्था ये तो बहुत दूर की बातें हैं। वहां खाने के लिए खाना नहीं है, सर छिपाने के लिए छत नहीं है, और यही हाल अब यहाँ लेबनान का भी होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हिजबुल्लाह रह रहकर पलटवार कर रहा है और ऐसा नहीं है कि इसमें इजराइल को कोई नुकसान नहीं हो रहा। रिहायशी इलाकों में रॉकेट दागे जाने का मतलब साफ है, लोगों के आम घर नष्ट हो रहे हैं, आम लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। देखिए रचना जी, इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और जैसा कि हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि झाज सर ने कहा कि इजराइल चारों तरफ से एडवर्सरीज से घिरा हुआ है और इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर को ये जो सबसे बड़ा आतंकवादी हमला किया गया उसके बाद से इजराइल को इसे रिस्पॉन्ड करना था और इजराइल इसको बिग और मैसिव तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ कि गाजा पे जो हमास जैसे आतंकी संगठन का जो शासन है वो 2007 से चल रहा था। इजराइल ने पूरी कोशिश की, भरसक अपना प्रयास किया कि उसके आतंकी चरित्र को जानने समझने के बावजूद भी कि उसके साथ वो अपने संबंधों को मैनेज करे और अनेक गाजा के नागरिकों को इजराइल में आने की और वहाँ पर काम करने की वर्क परमिट इत्यादि की सुविधा भी दी गई थी। अनेक तरीके से इजराइल गाजा के लोगों को समय समय पर मदद भी पहुंचाया करता था, आर्थिक मदद पहुंचाता था, उनको हर तरीके की फैसिलिटेशन भी दिया करता था। ये उम्मीद करते हुए ये जो हमास है, जो गाजा प्रशासन कर रहा है, वो अपने व्यवहार में सुधार लाएगा, वो कहीं कोई बदलाव लाएगा। लेकिन आप देखिए तो ये जो हमास नामक आतंकी संगठन के इसका चरित्र कितना ज्यादा छुपा हुआ था, कितना ज्यादा खतरनाक और गहरा था कि 7 अक्टूबर 2023 को इसका जो स्वरूप है वो सामने आ गया। और उसके पीछे जब हम विचारधारा की बात कर रहे हैं, आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो आइडियोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है कि कौन सी आइडियोलॉजी है कि जिसके तहत इजराइल पर हमला किया गया था। और जाहिर है कि ये जो आइडियोलॉजी है ये सभ्यताओं के बीच में टकराव को बढ़ाने की आइडियोलॉजी है, ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस को बढ़ाने की आइडियोलॉजी है। जो इजराइल की सुन्नी अरब राष्ट्रों के साथ जो बातचीत की प्रक्रिया चल रही थी, उसको शिया बहुल ईरान और उसके जो प्रॉक्सीज हैं, सवाल तो ये भी कि बीच में जब बातचीत की भी बात आई, समझौते की भी बात आई, तो समझौते से भी यहाँ कोई सोल्यूशन निकला नहीं। मेजर जनरल माथुर, ये जिस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं,
यहाँ मानवता तो दूर दूर तक नहीं, हमास ने इंसानियत को तार तार करते हुए 7 अक्टूबर को जो किया, यानी कि जो बीज बोए उसका खमियाजा वो आज तक भुगत रहा है, जहां 42,000 लोगों की जान जा चुकी है। हाँ, हमास चीफ भी मारा गया, हमास के कई कमांडर्स मारे गए, कई ठिकाने नष्ट हो गए, लेकिन बावजूद उसके ये हमले, ये पलटवार अभी भी जारी है। और ठीक ऐसा ही अभी लेबनान में भी हो रहा है। हिजबुल्लाह ने 180 रॉकेट दाग दिए एक साथ। देखिए रचना, जो लेबनान में हो रहा है उसको भी हमको समझने की आवश्यकता है। ये लेबनान में आज नहीं हो रहा है, आज से 7 अक्टूबर को हमला हुआ इजराइल के ऊपर। 8 अक्टूबर से लगातार रॉकेट वर्षा कर रहा है हिजबुल्लाह इजराइल के अंदर। ये कोई नई अचानक से उन्होंने हिजबुल्लाह के ऊपर वार करना शुरू नहीं कर दिया। अचानक से उन्होंने ये नहीं सोचा कि अब हमने हमास को खत्म कर दिया है, अब हम हिजबुल्लाह खत्म करेंगे, उसके बाद हूती खत्म करेंगे ना। हमले वो लोग कर रहे हैं। हर बात को दोनों तरफ से देखने की आवश्यकता है मेरे हिसाब से रचना। और मेरा ये मानना है कि 8 अक्टूबर जब इजराइल ने वहां पलटवार किया जो कि जायज था, उसके बाद से लगातार हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर हमले कर रहा है। उसमें ये एक तरफा एक्शन नहीं है। उसके बाद आपने खुद बताई है टाइमलाइन, उस टाइमलाइन में हूती अचानक से वो हूती आए और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। आपने जब से जो रेड सी से ट्रेड मूवमेंट बंद हुआ है, एक एक कंटेनर $1,500 एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है वाया केप ऑफ गुड होप जाने के लिए। ये आप अपनी एक विचारधारा को, अपनी एक सनक को आगे बढ़ाने के लिए पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को, पूरे विश्व के सिस्टम को खत्म नहीं कर सकते। रचना, ये बात हमें समझने की आवश्यकता है। पूरी दुनिया यही वजह है कि ईरान प्रयास कर रहा है कि इस पूरे एपिसोड को एक ग्लोबल धर्म युद्ध का एक मिनट प्लीज, ग्लोबल धर्म युद्ध का आकार देने का प्रयास करे। लेकिन वहीं अरब देशों में, सऊदी अरब हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो ओमान हो, वो लोग भी उनके साथ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो भी समझते हैं कि विश्व हित में क्या है, मानव हित में क्या है, राष्ट्र हित में क्या है, और उनके अपने हित जो हैं। ये सवाल इसलिए भी बार बार उठता रहा है क्योंकि 1200 लोग जब हमास के हमले में मारे गए थे जब 7 अक्टूबर को, तो 250 लोगों को करीब बंधक बनाकर, यानी कि किडनैप कर हमास ले गया था। तो उसके बाद से सवाल ये भी होता है कि 250 लोगों को बचाने के लिए युद्ध हो रहा है, या फिर इजराइल यहाँ पर हमास का खात्मा करना चाहता है इसलिए युद्ध हो रहा है। ईरान ने इजराइल को दहलाने की धमकी दी है इन सभी के बीच, यानी कि जब हम गाजा की बात कर रहे हैं, लेबनान की बात कर रहे हैं, इस बीच